जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हां दोस्तों, खबर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। चीन की चाल ने बनाया नेपाल को ढाल। जी हाँ दोस्तों, अभी नेपाल ने एक भारतीय को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये भारतीय अपने परिवार से मिलने गया था और नेपाल ने चीन के बहकावे में आके गोली चला दी। ये वो नेपाल है जो भारत की रोजी रोटी पे पलता है। इस नेपाल का इतना दुस्साहस कि वो भारत को गोली मार दे। ये तो चीन के बहकावे में आकर इतना दुस्साहस किया जो कि इसे भारी पड़ेगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेपाल ने किसी भारतीय की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, लेकिन अचानक इसका दुस्साहस गोली चलाने का हो गया। ये सब चीन के दबाव में आकर ही कर सकता है नेपाल। इसके साथ ही चीन सेना के सामने से वार करने से कतराता है, जो कि आप पीछे से वार करने की पूरी कोशिश कर। ये चीन की तो चाल है, वरना नेपाल की इतनी औकात कि हिंदुस्तान के सामने बंदूक तान दे। साथ ही ये चीन की तो चाल है, जो नेपाल हिंदुस्तान से रोटी और बेटी का रिश्ता रखता, वो आंख उठाकर भी देख ले हिंदुस्तान की तरफ। नेपाल चीन के चाल में पूरी तरह से फंस चुका है। नेपाल को भारत की तरफ उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा है चीन। अब तो नेपाल को भगवान ही बचा सकता है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत जल्द बड़ा फैसला लेना होगा और ऐसे ही नमक्कार देश को जल्द से जल्द मिटाना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, चीन लगातार कह रहा है कि हम सीमा से दूर हट रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बताएं तो चीन अभी भी उसी सीमा पर है और लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। एक तरफ से युद्ध का अभ्यास करना कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन इस कोरोना की घड़ी में युद्ध का अभ्यास करना एक बड़ी चेतावनी। अभी भारत को समझ जाना चाहिए कि चीन युद्ध की तैयारी करने में लगा होगा। चीन के इसी खुरापाती दिमाग की वजह से चीन ने हमारे भारतीय पर हमला करवाया था नेपाल के साथ मिलकर। चीन हमारे भारत की उत्तरी सीमा पर पिछले कई दिनों से युद्ध अभ्यास कर रहा है और बड़े बड़े टैंक और हेलीकॉप्टर चीन के देखे गए। इससे साफ जाहिर होता है कि युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से तैयार है और वो युद्ध करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि नेपाल पर दबाव डालकर नेपाल से भारत की तरफ फायरिंग कराने की वजह चीन है और ये चीन को भुगतना पड़ेगा। भारत और नेपाल के इतने अच्छे रिश्तों को चीन ने तोड़कर अच्छा काम नहीं किया। बहुत जल्द इसका नुकसान चीन को भुगतना पड़ेगा और साथ ही युद्ध करेंगे तो चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम चीन को बता दें कि आज का हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारता है। चीन अपने जहन में उतार ले, अगर युद्ध हुआ तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ आज हमारे पास आधुनिक हथियार है जो पल भर में किसी के देश को मिटाने में सक्षम है। आए दिन हम अमेरिका से बहुत सारे हथियार लेते रहते हैं और परमाणु मिसाइलें ऐसी हैं कि पल भर में किसी का भी नामो निशान मिटा सकती है। इसलिए चीन सोच समझ कर ही हमारे से पंगा लेगा। पहली बात तो आपको बता दें कि चीन सामने से हमला कभी नहीं करेगा, वो जरूर पीछे से हमला करने की साजिश रच रहा होगा, क्योंकि उतनी औकात नहीं कि वो सामने से हमला करे। इसलिए उसने नेपाल को उकसाकर भारत पर हमला कराया और नेपाल के भारत के अच्छे संबंध को तोड़ा चीन का है, जो कि उसको बहुत जल्द भारी पड़ेगा। चीन सामने थे तो सब कुछ ठीक दिखाता है और पीछे से बड़ी बड़ी रणनीति रचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन तो मिल ही चुके हैं, अब इसके साथ नेपाल भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। अब भारत भी बहुत जल्द इन तीनों देशों का जवाब देगा और बहुत जल्द धूल चटाएगा। इसके साथ ही चीन भारत में जंग की तैयारी में लगा हुआ है और सीमा पर उसकी फौज पर जमावड़ा शुरू कर दिया। चीन ने भारत से अपने नागरिकों को निकालने भी शुरू कर दिया। इस सब ड्रैगन की गंदी योजना की तरफ से इशारा कर रहा है। चीन बुरी तरह से बौखला गया है। कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरी दुनिया उसे गुनाहगार मान रही है, लेकिन वह अपनी गलती मानने को बजाय भारतीय सीमा पर जमावड़ा बढ़ा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक नगरीय गुंसा एयरबेस के पास अपने आधुनिक फाइटर जेट तैनात कर दिए। इसके साथ ही आपको बता दें, यही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए एडवाइजर भी जारी किए हैं, जो कि चीन की तरफ से किसी दुस्साहसिक कदम का संकेत दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत का कदम पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वही चीन बुरी तरह से बदनाम होता जा रहा है और भारतीय सीमा पर चीन की इस बढ़ती आक्रामकता को पीछे 5 प्रमुख कारण है। चीन की बौखलाहट का पहला कारण पीओके पर भारत का बढ़ता दबाव। भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों को लगभग सफाया कर दिया और गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबदबा बढ़ा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान और चीन दोनों ही परेशानी का बड़ा कारण है, लेकिन यदि भारत और गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेता तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का अहम हिस्सा एक्साइज चीन अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है और पीओके में गिलगित बल्टिस्तान सहित एक बड़े हिस्से का नियंत्रण काफी हद तक चीनी अधिकारियों के हाथ में है।
ये इलाका वास्तव में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इस स्वर्ग में हजारों चीनी सैनिक आवाजाही देखने को मिलती है, क्योंकि चीन को इस इलाके में कोई भावनात्मक तनाव नहीं है, बल्कि उसके लिए एक समय सामरिक महत्व है। चीन ने पाकिस्तान के गवार बंदरगाह के जरिए पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। इसी क्षेत्र में 12 महीने चलने वाली एकमात्र राजमार्ग का नाम कराकोरम राजमार्ग है, जो कभी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। इसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, जो कि चीन 130 मीटर करना चाहता है। चीन का पश्चिमी राजमार्ग लैलसा कासगर सीजिनयांग राजमार्ग, जो कि आगे जाकर कराकोरम राजमार्ग से मिलता है। इनका इलाका इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे 250 किलोमीटर के दायरे में चीनी और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे 5 देशों की सीमाएं मिलती है। इसके साथ ही आपको बताते चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च बर्बाद हो जाए। पीओके पर भारत के बढ़ते दबाव से चीन चिंतित है और भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाकर उसे धमकाना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण सीमा पर भारत के सड़क निर्माण से बौखला रहा है चीन। भारत ने पिछले दिनों से चीन से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़क बनाना शुरू कर दी। बेहद विस्मय परिस्थिति में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी भारतीय संस्थाओं ने बहुत कम समय में सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण का काम पूरा कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली है। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। भारत ने निर्माण को रोकने के लिए ही चीनी सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई। इसके बाद चीनी हेलीकॉप्टर के सभी भारतीय सीमाओं में घुसने की खबर आई। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। इसके बाद चीन भी अभी परेशानी में है और बहुत बड़े तनाव में है। इसके साथ ही दोस्तों चीनी फौज ने गैलवान घाटी में 80 टेंट गाइड लिए और उसे सामाजिक महत्व की सड़क के निर्माण को रोकना चाहते हैं। लद्दाख के दुर्बुक में सहयोग में होते हुए दोलंग बेग ओल्डी तक जाती है। ये करीब 255 किलोमीटर लंबी DSDBO सड़क है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में किया था। इसके अलावा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर पिथौरागढ़ में धाराचूला में लिवपुल 1 तक बनी सड़क भी चीन की आंखों में खटक रही है। इसलिए भी चीन भारत संघर्ष में उलझना चाहता है। तीसरा बड़ा कारण है लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर। चीन ने इस बार भारत के संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की। पहले चीन की निगाह अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बढ़ाने के लिए चुना, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ों में यूरेनियम और सोने का अंकुर भंडार छिपा हुआ है। लद्दाख के पर्वतों से यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेरे अर्थ जैसे बहुमूल्य धातुओं भरी पड़ी है। चीन की सेना ने लद्दाख जैसे गैलवान इलाके के पास अपने टेंट गाड़ रखे हैं। उसी के ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट में पास गोल्डन माउंट है। यहाँ पर सोने समेत कई बहुमूल्य धातु छिपी हुई है, जो लद्दाख के कई इलाकों को उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम और भंडार मिलते हैं। इसमें न केवल परमाणु बिजली बनाई जाती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। चीनी की कम्युनिटी सरकार ने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पहले ही लिख चुका है कि अमेरिका के साथ जंग में उतरने से पहले चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भी चीन लद्दाख को यूरेनियम पर भंडार पर अपनी निगाहें अड़ाए हुए है। साथ ही 2007 में जर्मन की प्रयोगशाला में लद्दाख चट्टानों के नमूने की जांच से पता चलता है कि 5.36% यूरेनियम मौजूद है, जो कि किसी भी यूरेनियम खदान से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही चीन के लालच के कारण ये है कि यही वजह है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के सामने इस इलाके में चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय से रुकने की रणनीति बनाते हैं। साथ ही पांचवा बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चीन छोड़कर जाने से बेचैन हो रहा है चीन। कोरोना संक्रमण फैलने का दोषी पूरी दुनिया चीन को मान रही है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती है और चीन ने इस अस्तित्व को संकट का दौर माना है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मन की फुटवेयर कंपनी कासा एवर्स गर्भ के साथ हो चुकी है। ओवन वेल्स ब्रांड फुटवेयर बनाने वाली कंपनी भी भारत में 110 करोड़ का निवेश करेगी और साथ ही एप्पल भी भारत में आने की स्थिति में है, जो कि अब उत्तर प्रदेश में लगाई गई यूनिट से किया जाएगा। साथ ही सूत्रों के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस आदि कंपनी भारत में आने वाली, जो कि चीन को सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। कई कंपनियों ने चीन को छोड़कर बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद चीन भड़क गया और चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने माउथपीस इन चाइनीज डेली ग्लोबल टाइम्स ने बुगलाते हुए कई आलेख लिख डाले। इसके साथ ही दोस्तों ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन भारत के संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत में जाने से रोकना चाहता है। लेकिन चीन ये भूल गया है कि 1962 का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, जो किसी भी तरह से विदेशी साजिश को नाकाम करने की क्षमता रखती है।
इसके साथ ही दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।